हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आता है? आपका एफ ब्लॉक जो है वो किस में आता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में। और हमें पता है एफ ब्लॉक में क्या क्या आता है? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के PYQs करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल पहले तो हमें इसका लिखना होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? ये होता है N2F1 to 14। मतलब F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। सेकंड है N1D। इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और लास्ट है NH2। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। क्या था? N2F1 to 14, N1D 0 और 1, लास्ट क्या था? NH2। अब हमें ये पता है, इसमें हमें ये देखना है कि ये N1 N2 क्या है। ये जो लास्ट का हमें पता है, जो आउटर शेल होता है, इसको या इसी को क्या बोल देते हैं? अल्टीमेट शेल। और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। N1 क्या होता है? अल्टीमेट शेल के जस्ट पहले वाला शेल होता है, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N1 से। बैलेंस शेल को हमें पता है N से रिप्रेजेंट करते हैं। और पेनल्टीमेट शेल के पहले वाला जो शेल होता है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N2 से। ओके, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम यहाँ फिर से समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर क्या होती हैं? शेल होती हैं। तो जो सबसे आउटर शेल है उसको बोलते हैं बैलेंस शेल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। बैलेंस शेल के पहले वाली शेल जो होती है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N1 से। पेनल्टीमेट शेल के पहले वाली शेल जो होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टी। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? N2 से। तो ये है हमारी शेल। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इस स्लाइड में सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं लेंथेनम से। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस स्लाइड में सारे एलिमेंट्स नहीं आने वाले, तो जितने आ जाते उसका हम इसमें कर लेते हैं, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट करते हैं। लेंथेनाइड सीरीज़ में सबसे पहले क्या आता है? लेंथेनम La, सीरियम Ce, जियोडेमियम Pr, नियोडेमियम Nd, प्रोमेथियम Pm, समेरियम Sm, यूरोपियम Eu। ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमें पता है लेंथेनम का 57 होता है, सीरियम 58। लेफ़्ट टू राइट चलने पे +1 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ आ जाएगा 59, 60, 61, 2, 3। ये हो गया। अब हमें देखना है, इसमें 57 है तो यहाँ हम क्या लेंगे? जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 54। हमें कितने और फिल करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हमें इसका पता है, इसका 4f0 होता है क्योंकि ये कहाँ रहता है? D ब्लॉक में। ठीक है। और इसमें क्या भरा जाता है? 5d1 6s2। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं जिससे आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी हो जाएगा कि लेंथेनाइड सीरीज़ में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करते हैं। अगर आपने ये दोनों बातें ध्यान में रखी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी रहेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, ये हो गया लेंथेनम का। इसका देखना है सीरियम का। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? जीनॉन 54। एक इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? फिल करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4f1 5d1 6s2। ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि 2 नहीं फिल करना है। ठीक है। तो यहाँ कैसे फिल करेंगे? यहाँ f में डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 3। 2 नहीं आएगा। f3 और 5d क्या हो जाएगा? 0, 6s2। ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम इजीली कर लेंगे। f4 5d 0 6s2। यहाँ यूरोपियम तक अब हमें ऐसे ही चलना है, कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली
जिस वे में हम फिल कर रहे हैं उसी वे में फिल करना है। यहाँ क्या आएगा 4F5 5D0 6S2 और यहाँ क्या आएगा F6 5D0 6S2। ठीक है, अब यहाँ क्या रहता है हाफ फिल्ड हो जाता है 4F7 5D0 6S2। ठीक है, तो यूरोपियम को स्टार मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जाता है यूरोपियम में कैसा होता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कितना आ जाता है 4F7 5D0 6S2। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स का लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूरोपियम के बाद क्या आता है गैडोलिनियम Gd, टर्बियम Tv, प्रोजियम Dy, होलियम Ho, इर्बियम Er, थूलियम Th, हीलियम Tm, इट्रिबियम Yv, ल्यूटेशियम Lu। ठीक है, अभी यूरोपियम तक हमने देखा था और उसका एटॉमिक नंबर कितना था 63। अब क्या लिखेंगे 64 5 6 7 8 9 71। तो ल्यूटेशियम का कितना आ जाता है 71। ठीक है, अब हमने उसका देख लिया था किसका यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 4F7। यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था कितना था 4F7 5D0 एंड 6S2। बट अब क्या आएगा 4F8 नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने हैं किसमें लेंथेनाइट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4F7, पहले हम जीनॉन का लिख लेते हैं उससे इजी रहता है लिखना, और यहाँ 5D क्या हो जाएगा 1 6S2 ये था। ठीक है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये भी कैसा है हाफ फिल्ड है और इससे पूछा जाता है किसका यूरोपियम का एंड गैडोलिनियम का। देखना है किसका टर्बियम का, तो इसमें क्या आ जाएगा 4F9 5D0 6S2। फिर किसका देखना है F10 5D0 6S2। यहाँ क्या रहेगा F11 5D0 6S2। 4F12 रहेगा 5D0 6S2 4F। ठीक है, ये इसका है। अभी हमें किसका लिखना है TM का, यहाँ क्या रहेगा 4F13 ये सेम रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 4F14 5D0 एंड 6S2। फिर क्या आ जाएगा 4F14 5D1 एंड 6S2। तो आपको ये कौन कौन से याद रखने हैं, आपको रखना है ल्यूटेशियम ये फुल फिल्ड होता है, ट्रिबियम एंड ल्यूटेशियम ये फुल फिल्ड होते हैं, इनको याद रखना है, और गैडोलिनियम एंड यूरोपियम ये क्या होते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप लेंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख पाएंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये याद होना चाहिए। अब हमने जो जो सीखा है उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने इसका N2 F 1 to 14 N1 D 0 और 1 NS2। अब यहाँ NS2 क्या था 6S2 और ये क्या था 5D 0 और 1 और ये क्या था 4F 1 to 14। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था इसमें 4F में, इसलिए ये क्या थे F ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। और हमने क्या देखा था कि इसमें लेंथेनम जो है वो F ब्लॉक का नहीं है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 5D में। 4F क्या रहता है 0 5D 1 एंड 6S2। और सीरियम का क्या होता है इसमें होता है 4F1 5D 1 एंड 6S2। ओके, और हमें किसका याद रखना था यूरोपियम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हाफ फिल्ड एग्जैक्ट हाफ फिल्ड होता है ये, इसलिए हमें इसको याद रखना है। और इसी के साथ क्या आ जाता है GD गैडोलिनियम, ये भी क्या होता है एग्जैक्ट हाफ फिल्ड होता है, बस इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 5D में, ये याद रखना है। और किसका याद रखना है YV इट्रीबियम। इट्रीबियम में क्या होता है एग्जैक्ट फुल फिल्ड होता है कॉन्फ़िगरेशन 4F14 5D0 एंड 6S2। और इसके साथ लास्ट में क्या आता है ल्यूटेशियम 71, इसका क्या होता है 4F14 D1 6S2। तो ये आपको याद रखने हैं।
अब लेंथेनम या लेंथेनाइट्स के एलिमेंट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियम जो है कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि जब ये +4 में होता है तब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और यही फॉर्म इसका क्या होता है, स्टेबल होता है। सिमिलरली जनरली तो ये +3 दिखाते हैं, बट यूरोपियम +2 दिखाता है, क्योंकि +2 होने से जब EU +2 में रहता है तो एग्जैक्ट हाफ फील्ड बचता है इसके पास, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। और सेम केस किसका हो जाएगा, बाई इट्रीबियम, ये भी +2 में रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है, यूरोपियम +2 में एंड इट्रीबियम ऑल्सो +2 में। कभी कभी इनर ट्रांजिशन के कलर स्पेक्ट्रा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कंपाउंड में कौन सा कलर होता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के कलर बता देते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पहले क्या करना है, यहाँ लिख लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन कलर, बीच में आपको एक कॉलम बना लेना है। सिमिलरली आपको इस तरफ करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड क्या लिखना है, उसका कलर। स्टार्ट करेंगे हम F0 से, F0 F1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, बिलो साइड से। F7 से स्टार्ट करेंगे एंड बिलो साइड से करेंगे 8 9 10 11 12 13 एंड क्या आ जाएगा 14। अब हमें ये पता है कि ये क्या है, फुल फिल्ड है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसमें ये पूरा फुल फिल्ड है। तो ये क्या होता है, कलरलेस, और ये भी क्या होता है, कलरलेस। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, और ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। F7 भी आपका एग्जैक्ट हाफ फिल्ड है, ये क्या होता है, कलरलेस, और ये भी क्या होता है, कलरलेस। अब हमें इसके कलर याद रखने हैं। तो ये नीचे वाला F6 वाला क्या होता है, पेल पिंक, और ये भी क्या होता है, पेल पिंक। ये क्या होता है, F5 येलो, और F9 क्या होता है, येलो। आप याद रखना कि आपको F टोटल कितना करना है, 14। ठीक है, अगर F9 वाला येलो है तो F5 वाला भी येलो है। F4 पिंक, F10 जो है येलो, F3 जो है ये होता है लिलेक कलर, और ये क्या होता है, राइस पिंक। ये होता है ग्रीन F2, और ये क्या होता है, पेल ग्रीन। अब स्टार्ट करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। तो ये क्या होता है, इसमें भी ये N2 जो है F1 to 14 होता है। जो D है ये क्या रहता है, 0 to 2 रहता है एंड NS2 रहता है। यहाँ कौन सा F ऑर्बिटल आएगा, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5F में, तो 5F1 to 14, और ये क्या होता है 6D 0 to 2, और ये क्या होता है 7S2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो एक्टिनाइड सीरीज़ में सबसे पहले आता है एक्टिनियम 89, इसके बाद आता है थोरियम। अगर आपको ये याद ना हो तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे बनाया है कि थोड़े पापड़ नापो, पुराने आम कम, स्लाइड पे लिख लेते हैं, कम बिकेंगे कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नोट लाओ, लॉरेंसियम तक। और लास्ट में क्या आता है, रदरफोर्डियम 104। ठीक है, अगर आपको नाम से याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या आना चाहिए, एलिमेंट्स का सिंबल आना चाहिए कि उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बाकी पूरा नाम नहीं पूछा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। तो थोरियम क्या होता है, 90 +1 से इंक्रीज़ करता है एटॉमिक नंबर, 92 93 94 95 एंड 96। ठीक है, अभी हम इसके लिए क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडान 86। 89 है तो इसको कैसे फिल करेंगे, ये तो 5F क्या रहता है इसमें 0, 6D 1 एंड 7S2। अब इसमें क्या होता है 5 0 और 6D 2 चला जाता है। ये क्या है, PU, मतलब प्लूटोनियम तक थोड़ा सा रैंडम है कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद रेगुलर ट्रेंड से, तो हमें यहाँ तक समझना होगा। तो
तो इसमें भी अभी 5F में नहीं जाता है, याद रखना। थोरियम में भी 5F में नहीं जाता है, एक्टिनियम में भी नहीं जाता और थोरियम में भी नहीं जाता है। तो याद रखना यहाँ क्या फिल हो जाता है, 6D2 7S2। मैंने लेंथेनाइड्स के लिए बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता है एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते हैं। मतलब लेंथेनाइड्स में आपको 2 और 8 नहीं भरना था। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 1 फिल नहीं करना है, 5 नहीं करना है और 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करना है। ये याद रखना, आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे। 1 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है। तो हमने देखो यहाँ क्या लिखा, डायरेक्ट 5F2 और यहाँ क्या आ जाएगा 6D1 7S2, है ना। अब 92 के लिए क्या आएगा, ये तो 86 है, यहाँ क्या आ जाएगा 5F3 6D1 7S2, 86 है और ये क्या हो गया 90 और ये क्या हो जाएगा 92। ठीक है, अब यहाँ क्या फिल करेंगे 5F4 6D1 7S2 और यहाँ क्या फिल करना है, मैंने आपको बता दिया कि 5 फिल नहीं करना है। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4F6 और ये क्या हो जाएगा यहाँ 6D0 7S2। बस यहाँ से क्या है रेगुलर ट्रेंड चलेगा, यही तक था जो आपको याद रखना था। और यहाँ क्या आ जाएगा ये 5F7 6D0 7S2, ये क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया और इसका भी क्या भरा जाएगा, हाफ फिल्ड रहेगा। 7 6D1 7S2। 96 तक का हमने देख लिया। अब यहाँ से लिखते हैं 97 98 99 100 101 102 103 104। ठीक है, 97 का देखना है तो यहाँ क्या आ जाएगा RN 86 फिल करने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 हमें फिल नहीं करना, 7 तक हम फिल कर चुके थे। तो यहाँ क्या आएगा 9 6D0 7S2। अब क्या आएगा 5F10 6D0 7S2 F11 6D0 7S2 5F12 6D0 7S2 13 6D0 7S2। अब इसका क्या आएगा यहाँ 5F14 6D0 7S2, यहाँ क्या आएगा 5F14 6D1 आ जाएगा 7S2 और यहाँ क्या आएगा 5F14 6D2 7S2। देखो यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 1 2 मतलब 0 से 2 तक जा रहे हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था 0 to 2। ये आपने देखा होगा इधर रदरफोर्डियम में 2 फिल हो रहा है और आगे भी हमने देखा था थोरियम में 2 फिल हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। बस फिर से मैं आपको एक बार समराइज़ करा दे रही कि लेंथेनाइड्स में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं करना है और 8 वाले नंबर्स को फिल नहीं करना है। और एक्टिनाइड्स में क्या नहीं करना है फिल, एक्टिनाइड्स में आपको 1 नहीं फिल करना है, 5 नंबर फिल नहीं करना है और 8 नंबर फिल नहीं करना है। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आप इजीली कॉन्फ़िगरेशन को कर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए